लेकिन इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, महानगर पालिका वाले, कोई अगर चेंज ऑफ नेम के लिए वहां पे जा रहा है तो वहां पे उसको बोला जा रहा है कि हमको पहले आपको नोटिस लेना पड़ेगा, तुरंत आपको बिल निकाल के दिया जाएगा और आपको टैक्स वो भरनी है, कैपिटल वैल्यू टैक्स और उसके साथ अरियर्स। तो ये तो एक टाइप की ब्लैकमेल हो गई। आज लेते हैं एक मुलाकात नरेश चंद्रमणि जी के साथ। नरेश जी, ये जो धोखाधड़ी बिल्डिंगों का जो अभी जो समाधान आया है, उसमें सभी पार्टियां श्रेय लेने में पूरी है कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। आखिर ये श्रेय जाता किसको है और ये क्या है ये माजरा? देखिए, जिस दिन कोमल पार्क बिल्डिंग जो थी उसका जो स्लैब गिरा था, उसी दिन शाम को मुख्यमंत्री ने विधानसभा में, यानी श्री एकनाथ शिंदे जी ने विधानसभा में ये अनाउंसमेंट कर दी कि हम उल्लासनगर के रेगुलेशन और रीडेवलपमेंट, ये दो अलग अलग पहलू हैं, तो ये हम प्रोसेस चालू करेंगे। और जो दंड की राशि, उन्होंने केवल इतना ही बताया कि दंड की जो राशि है वो 2200 रुपया पर स्क्वायर यार्ड, यानी 220 रुपये के आसपास में होगा पर स्क्वायर फीट के हम दंड लगाएंगे, और उनको जो इलीगल हैं बिल्डिंग्स उनको रेगुलेशन करने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सही। तो पहले बात आती है श्रेय की। तो मैं श्रेय तो ये ऐसे दूंगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं सभी जितने भी राजनीतिक पक्ष हैं जिन्होंने सीधे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस काम में हमारी शहरवासियों की मदद की है, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उसमें श्री कुमार अलानी जी जो हैं उन्होंने काफ़ी प्रमुख भूमिका निभाई। कई वर्षों से मैं तो उनके ऑफिस में लेटर्स तक भी पढ़ के आया हूँ। एक दो बार एक डिबेट शो में मैं गया था, वहाँ पे ये भी थे साहब, मैं इनके अपोजिट में बैठा था और उन्होंने पत्र भी निकाल के हमको, काफ़ी पत्र व्यवहार उन्होंने कर रहे थे। काफ़ी समय से वो लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। तो श्रेय अगर कहेंगे तो सबसे ज़्यादा उनके पास जाता है। उसके सिवा स्वर्गीय श्रीमती ज्योति कालानी जो थी, उन्होंने भी इस शहर का मुद्दा, ये जो ज्वलंत मुद्दा है धोखाधड़ी इमारतों का, उसके ऊपर बात की थी और उन्होंने उठाया था, इसमें कोई शक नहीं। तो कहीं ना कहीं उनको भी श्रेय जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी ये योगदान है। उसी के साथ साथ श्री बालाजी किनीकर, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रमुख भूमिका इसमें निभाई, काफ़ी उन्होंने इसको मैटर को परस्यू किया हुआ है। तो ये सब लोगों की मिली हुई जो है ना ताकत। उसके साथ मैं श्रेय दूंगा मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को, और उनके सुपात्र जो हैं, जो यहाँ के एमपी भी हैं, श्री श्रीकांत शिंदे जी, क्योंकि ये हमारे शहर के साथ, ज़मीन के साथ जुड़े हुए थे। कई वर्षों से उन्हें इस शहर के बारे में, तकलीफ़ों के बारे में जानकारी है, तो इसलिए उन्होंने भी इसको परस्यू किया और इसको पास करने में कहीं ना कहीं उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही। और पीछे से अगर सपोर्ट करें तो श्री देवेंद्र फडणवीस जी का भी था, क्योंकि उनको ये अच्छी तरह से जानकारी थी कि इस शहर के हालात कैसे हैं। तो ये मैं कहूँगा सभी लोगों को इसका श्रेय जाता है। लेकिन मैं आखिर में फिर से कहूँगा, कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि 1 रुपया श्रेय देना है तो 1 रुपया 5 पैसा मैं कुमार को दूंगा, क्योंकि उसने बेचारे ने काफ़ी मेहनत की है, ये मैं जानता हूँ, मैंने पत्र व्यवहार उनका देखा था। सही है। अब बात आती है कि उसमें है क्या, क्या हुआ है। जब से ये अनाउंसमेंट हुई है, कई लोगों ने मेरे से व्हाट्सएप पे सवाल पूछे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि अभी रीडेवलपमेंट कभी होगी, क्या होगा, कैसे होगा, क्या है, ये है, वो है, बस कब से शहर में जैसे मानो शुरू हो गया मामला। तो ऐसे इतने आसानी से ये चीज़ें नहीं होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। जब तक जीआर, जिसको गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, क्योंकि कुछ लोगों ने पूछा ये जीआर क्या होती है, तो ये गवर्नमेंट रेजोल्यूशन होता है। लिखित रूप से जीआर जब तक नहीं निकलती है तब तक इसको केवल, पहले लोग बाहर बोलते थे, अब उन्होंने विधानसभा में अनाउंसमेंट कर दी है, बस इतना ही फर्क है। विधानसभा में उन्होंने अनाउंसमेंट की है, जब तक जीआर हमारे हाथ में नहीं आती है शहर के, तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और उस जीआर में कई सारे इशू आ सकते हैं, जैसे 220 रुपया जो स्क्वायर फुट उन्होंने कहा, या 215 के आसपास में रीडेवलपमेंट तो अलग आएगी रेगुलेशन के लिए, यानी कि उनको मालकाना हक मिले, इसके लिए उनको पहले लीगल करना पड़ेगा। वो इलीगल बैठे हुए हैं, तो उनको 220 रुपया या 215 रुपया फुट का, अगर मैं औसतन किसी फ्लैट ओनर की एरिया पकड़ूं 700 स्क्वायर फीट, तो तकरीबन 1.5 लाख रुपया उनके ऊपर दंड पड़ जाएगा आराम से। यहाँ लोगों को मेंटेनेंस भरने का पैसा नहीं है, तो क्या एक एक आदमी 1.5 लाख रुपया भर पाएगा? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दंड की राशि जो है काफ़ी ज़्यादा है। उसके सिवा कई पहलू हैं। देखिए, पहले रीडेवलपमेंट हो जाएगी, फिर उसमें महानगर पालिका की भूमिका क्या रहेगी
किस प्रकार से वो उसको प्रोसेस करेंगे, कितना फास्ट प्रोसेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे महानगर पालिका हो या एसडीओ ऑफिस हो, कई लोगों ने डी फॉर्म नहीं मिल रहा है, कई लोगों ने पहले भरा है ना, लोगों ने पेनल्टी भरी है, फाइल्स पड़े हुए हैं, मट्टी धूल खाक रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ से एसडीओ ऑफिस से वहाँ पे धक्के खा रहे हैं, लोगों की चंपलें घिस घिस के घस गई है, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी को इन सभी लोगों को फास्ट करना पड़ेगा, तुरंत करना पड़ेगा, ताकि लोगों को न्याय तुरंत मिल सके। उसके अलावा उसमें कई पहलू और भी आते हैं, जैसे प्लान जो रहेगी, रीडेवलपमेंट जब भी जाएगी कोई भी बिल्डिंग, तो उसकी प्लान की जो फीस रहती है वो 5-5, 6-6 लाख रुपया ऑफिशियल महानगर पालिका की रहती है। तो क्या जो रीडेवलपमेंट में जाएंगी बिल्डिंगें, जो धोखादायक इमारतों में लोग रहे हुए हैं, जिनको अति धोखादायक कहा जा सकता है, तो उसको क्या रीडेवलपमेंट में जाने के लिए उनको प्लान की जो चार्जेस रहेगी महानगर पालिका माफ करेगी? और दूसरा एक प्रश्न है कि प्रीमियम एफएसआई वो बात कर रहे हैं, प्रीमियम एफएसआई कितनी आएगी? ऑलरेडी लोगों को यहाँ शहर में 6-6, 7-7 मालों की बिल्डिंगें हैं, तो कहाँ तक उनको अलाउ किया जाएगा, कितनी उसके स्ट्रक्चर के ऊपर दूसरा बनेगा? मेन इशू है ये, तो ये बहुत सारी चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड हैं। तो हमें, और उसके सिवा आर्किटेक्ट उसको देखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ स्पेशलिस्ट उसमें जो देखेगा वो उसको समझेगा और लोगों को समझाएगा कि एक्चुअल क्या है। उसके साथ फिर से कुमार अलानी हो या दूसरा कोई आमदार हो, जो भी होगा, उसकी एक भूमिका होगी, उसको मीटिंग्स लेनी पड़ेगी, महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ मीटिंग लेनी, ताकि इसको तुरंत कर सकें, आगे बढ़ाया जा सके। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, पहले रेगुलेशन करना, उसके बाद रीडेवलपमेंट करना। इस शहर के अंदर स्ट्रक्चर ऑडिट अभी तक नहीं हुई है कई बिल्डिंगों की, अति धोखादायक कौन सी है, किसको रीडेवलपमेंट में जल्दी जाना चाहिए, तो उसके लिए किसको खाली करवाना है, तो स्ट्रक्चर ऑडिट की फ़ीस इतनी है, क्या फ़ीस को कम करवाया जाएगा महानगर पालिका की तरफ से या सरकार की तरफ से, और महानगर पालिका की तरफ से उसको सब्सिडी मिलेगी उन चार्जेस के लिए। तो ऐसे बहुत सारे इशू हैं। अंत में एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा जो कई लोगों के शायद ध्यान में है या नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये लोग फिर क्या करेंगे महानगर पालिका वाले, क्यों रीडेवलपमेंट में आप आ रहे हो, रेगुलेशन के लिए आ रहे हो, तो पहले कैपिटल वैल्यू टैक्स भर दीजिए। तो कैपिटल वैल्यू टैक्स और उनके अरियर्स वो उनको ब्लैकमेल करके भरवा देंगे। अब लोगों के पास पैसे कहाँ है? 1.5 लाख पहले रेगुलेशन के लिए भरे, फिर 1.5 लाख रुपया इनकी कैपिटल वैल्यू टैक्स भरे, तो ये तो बहुत ही असंभव। तो इस प्रोसेस को ही 7-8 बरस लग जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए, कैपिटल वैल्यू टैक्स आपने, ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है शहर का, आपने काफ़ी आपने इंटरव्यूज दिए, आपने आह्वान किया पूरे शहर को, और उसका बहुत बड़ा असर भी हुआ है। तो ये पहुंचा कहाँ पर कैपिटल वैल्यू टैक्स? अभी तक क्यों ये उसकी कुछ लोगों में सफाई क्यों नहीं आई इस सब चीज़ों की? देखिए, कैपिटल वैल्यू टैक्स का बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया कि मैंने तो केवल लोगों को आह्वान किया हुआ है। मैं सैल्यूट करता हूँ इस शहर की जनता को जिन्होंने मेरे आह्वान को माना है, और कोई भी व्यक्ति कैपिटल वैल्यू टैक्स भरने के मूड में ही नहीं है, वो भरना ही नहीं चाहते और भरेंगे भी नहीं। हकीकत है ये हमने उनसे कहा था, मैंने उनसे आह्वान किया था कि महात्मा गांधी जिस प्रकार से शांत भाव से अपना जो भी आंदोलन था करते थे, वैसे आप भी कीजिए। टैक्स नहीं भरनी हमको, नॉन कोऑपरेशन विद द यूएमसी, जो करना है आपको कर लेना। तो लोग टैक्स नहीं भर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है। अब सवाल है कि ये कहाँ पे पहुँचा। मैं आपको बताऊं कि अभी मुझे जानकारी जो मिली है, प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभी यहाँ पे नए नोटिसेज और वो जो भेज रहे थे अपने अरियर्स का बिल, वो सब जो है ना नोटिसेज भेजने का उनका प्रोसेस रुक गया है। अच्छा। क्यों रोक दिया गया है मैं नहीं जानता हूँ। चलिए, रोक दिया है तो रोक दिया है, लेकिन इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं महानगर पालिका वाले, कोई अगर चेंज ऑफ नेम के लिए वहाँ पे जा रहा है तो वहां पे उसको बोला जा रहा है कि हमको पहले आपको नोटिस लेना पड़ेगा, तुरंत आपको बिल निकाल के दिया जाएगा और आपको टैक्स वो भरनी है, कैपिटल वैल्यू टैक्स और उसके साथ अरियर्स। तो ये तो एक टाइप की ब्लैकमेल हो गई। सही है। कई लीगल पहलू इसके ऊपर देखे जाएंगे, लीगल पहलुओं के ऊपर इसको परखा जाएगा। मुझे लग रहा है, मैं तो कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैंने कई बार कह चुका हूं कि मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मैंने कोई क्वालिफिकेशन लॉ के अंदर की हुई नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो वहाँ के डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर टैक्स हैं उनसे गलतियाँ हो रही है, अब भी गलतियाँ हो रही है, क्योंकि इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। अगर आपको बिल देना है तो सबको दीजिए, फिर ये तो ब्लैकमेलिंग हो गई। आप सिलेक्टेड लोगों को, जिसको मजबूरी है, आ रहा है कि मुझे चेंज ऑफ नेम करना है, तो उसको आप कह रहे हो कि पहले नोटिस ले लो, तुरंत वही टाइम आपको बिल मिलेगा, बिल की भुगतान कर दो तो आपको चेंज करके देंगे। तो ये जब ये लीगल पहलुओं के ऊपर, लीगल तकाजों के ऊपर जाना जाएगा, देखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये भी उनके तरफ गलत चीज़ जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। अब आखिर में मैं इस कैपिटल वैल्यू टैक्स के ऊपर मैंने अपने शहरवासियों को बोला था
कि हम इसको अंजाम तक लेके जाएंगे, इस लड़ाई को हम छोड़ेंगे नहीं। इस तरफ से हम लड़ रहे हैं महानगर पालिका के साथ, जनता आंदोलन कर रही है, पैसे नहीं भर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से कानूनी लड़ाई चालू है। मैंने आपसे कहा था कानूनी दरवाज़ा खटखटाना पड़ा तो वहाँ पे भी पहुँच जाएंगे। तो मुझे आज यह बताते हुए, बहुत मेरी जानकारी के अनुसार जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैं कोई भी जो बात बताता हूँ आधी अधूरी जानकारी नहीं लेता हूँ, पूरी जानकारी लेके आपको बता रहा हूँ कि इस शहर के 2 लोग, एक वरिष्ठ नगर सेवक श्री शिवसेना के श्री राजेंद्र सिंह जी भुल्लड़, जिसको भुल्लड़ महाराज भी कहते हैं, और दूसरे सीनियर एडवोकेट श्री प्रकाश कुकरेजा जी, इन दोनों ने पिल फाइल की है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसकी आने वाली 6 सितंबर को तारीख है। तो उस तारीख पे क्या होता है यह सारे जनता के सामने पता हो जाएगा। लेकिन यह बड़ी खुशी की बात है कि हमारे शहर का मुद्दा, नेता लोग तो बहुत बातें करके गए, हमारा कागज तैयार है, हम हाई कोर्ट जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन मैंने पहले भी कहा था नेता लोगों के भरोसे पे मत रहना, और वाकई वैसा ही हुआ। आज तक कोई भी शहर की पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी नेता इस मुद्दे को लेकर के सीरियसली हाई कोर्ट में नहीं गया है, न तो उन्होंने उस प्रकार से उसको परस्यू किया है। लेकिन हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं और जिस प्रकार से मैंने बताया सीनियर वरिष्ठ जो नगर सेवक हैं भुल्लड़ महाराज, वो और प्रकाश कुकरेजा जी ने इसको हाई कोर्ट तक पहुंचाया है। 6 तारीख को तारीख है, ये बड़ी अच्छी बात है। पता चलेगा, हमें कहीं ना कहीं से तो न्याय मिलेगा ही, ये हम उम्मीद करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है न्यायपालिका के ऊपर कि वहाँ से जनता को अवश्य राहत मिलेगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। उम्मीद रखते हैं कि कैपिटल वैल्यू टैक्स आने वाले 6 तारीख को रद्द हो। मैं आपके माध्यम से अपने जनता को फिर से याद दिलाता हूँ कि मेरी बात को याद रखना। इस शहर में कचरे का ठेका हो, चाहे लूटपाट की जो भी बात हुई है, जितना भी लूटा है, कैपिटल वैल्यू टैक्स हो, बाकी जितनी भी तकलीफ़ें आई हैं, वो इन नगर सेवकों की वजह से आई है। इसलिए मैं आपसे आह्वान करता हूँ, जिस प्रकार से मेरा कैपिटल वैल्यू टैक्स के ऊपर आपने आह्वान माना था, यह भी मेरा आह्वान ज़रूर मानिएगा। आने वाले चुनाव में केवल नए चेहरे, न पुराने चेहरे, न उनके रिश्तेदार। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।